आज आपके साथ मटर पुलाव की इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी जिसको खाने के लिए ना तो किसी रायता चटनी ना ही किसी सालन की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि आप इसको ऐसे ही इतने मज़ेदार तरीके से खा सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार ये मटर पुलाव तैयार होते हैं जिसे हर कोई आसानी से मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकता है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वाइट मटर पुलाव की रेसिपी बताऊंगी, लेकिन खाने में ये इतने मज़ेदार होते हैं कि मिनटों में बनते हैं और मिनटों में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है बड़ी सी और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 से 1.5 अदद प्याज। इसको मैंने रफली इस तरह से चॉप कर लिया था, कटिंग कर ली थी, बस डाल देंगे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम यहाँ पर कुछ साबित गरम मसाले डालेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस पुलाव में। बेसिक साबित गरम मसाले ज़रूर जाएंगे, जिसमें यहाँ पर 2 तेज़पात है, 1 से 1.5 इलायची है मेरे पास, दालचीनी है और साबित ज़ीरा है मेरे पास, और साबित काली मिर्चें हैं, और यहाँ पर लौंगे हैं 3 से 4, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जवेत्री जो है वो मैंने डाल दी है। तो ये बेसिक साबित गरम मसाले ज़रूर जाएंगे और इसी स्टेज पर आपने डालना है ताकि आपका पुलाव बहुत खुशबूदार मज़ेदार सा तैयार हो। जैसे ही प्याज के साथ अच्छे से ये ब्राउन हो जाएंगे, इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अगर आप फ्रेश डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार आपके पुलाव बनेंगे। तो बस लहसुन अदरक को डालकर हमने अच्छे से फ्राई करना है इन सभी चीज़ों के साथ, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसका मज़ीद जो ब्राउन प्याज का कलर है वो मज़ीद जो है वो कलर ना इसके ऊपर आए। साथ ही डाल देंगे यहाँ पर टमाटर, तकरीबन 1 से 2 टमाटर मैंने डाल दिए हैं। टमाटर आप अपनी यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं मटर पुलाव में ज़रूर डालती हूँ। अगर सिंपल मटर पुलाव भी बना रही हूँ तो फिर भी मैं उसमें टमाटर जो है वो ज़रूर ऐड करती हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए। साथ ही मैंने डाल दिया है नमक। नमक डालकर जैसे ही टमाटर डालने हैं नमक हमने साथ ही डाल देना है ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। फिर भी कवर कर देंगे और अच्छे से इन तभी सभी मसालों को भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हमने और मज़ीद कुछ नहीं करना, ये अच्छे से इसकी मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब डाल देंगे अपने मज़ेदार से फ्रेशली मटर के दाने। तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 1 पाव से ज़्यादा मटर थे। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स करते हुए इसको भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और हमने इसको अच्छे से, बस मज़ीद इसका कुछ नहीं करना, और ये सिंपल से मज़ेदार से इतने मज़ेदार तैयार होते हैं। आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड तक रेसिपी को देखना है ताकि आपकी जो मटर पुलाव हैं वो बहुत परफेक्ट तैयार हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि थोड़ा सा नहीं बल्कि हमने हाफ़ ग्लास पानी डालना है और इसको कवर करके रख देना है ताकि मटर हमारे अच्छे से गल जाएं। कवर कर देंगे और फिर चेक कर लेते हैं 5 से 7 मिनट बाद। मटर हमारे जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन अभी कंप्लीट गले नहीं है। तो इस स्टेज पर हमने डाल देने हैं तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें, जिसको बीच में से स्प्लिट करके मैंने काट कर डाल दिया है ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा मटरों में आ जाए। और अच्छे से इसको चला लेंगे और फिर से इसको हल्का सा भूनते हुए जो है हमने इसको पका लेना है। अभी मटर हमारे कच्चे हैं, प्रॉपर डन नहीं हुए, तो फिर से इसको गलने के लिए तकरीबन थोड़ा सा मैंने पानी और डाला है, हाफ़ कप के करीब, और अब इसको हमने गलने के लिए छोड़ देना है। तो कवर कर देंगे, जल्दी से गल जाएंगे। अब देखें मटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, दही डालनी है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। इससे हमारे राइस बहुत मज़ेदार, बहुत ही खिले खिले से, बहुत ही सॉफ्ट तैयार होते हैं और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर भी आ जाता है मटर में। तो जो मटर का जो हम मसाला बना रहे हैं उसमें आप एट द एंड दही डालिएगा तो बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा, मैंने पानी डाल दिया था, 3 गिलास मेरे पास चावल थे, तो तकरीबन मैंने 4.5 गिलास पानी डाला है। और चावलों को मैंने पहले से ही धो के जो है वो भिगो लिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इससे ये होता है कि भिगोने से राइस बहुत अच्छे तैयार होते हैं। अब राइस डाल देंगे, पानी में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। तो बस यहाँ पर हमारे
राइस जो है तकरीबन 80% तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है पानी में, ताकि ये अच्छे से चावल जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और हमने इसको तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही पकाना है। उसके बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके फिर थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद। तो राइस की ये कंडीशन होगी। आप देख सकते हैं राइस हमारे कितने अच्छे से खिले खिले से तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली डन नहीं हुए हैं, अभी ये कच्चे हैं। और अभी हमने इसको इस स्टेज पर जो है वो दम लगा देना है। जब आपको लगे कि पानी जो है वो इतना रह गया है कि राइस हमारे दम लग जाएंगे, तो बस इस स्टेज पर हमने इसको कवर कर देना है और दम के लिए हमने छोड़ देना है। तो अगर आप पानी ज़्यादा छोड़ते हैं तो दम के लिए भी आपने ज़्यादा छोड़ना है। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आपने इसको लाजमी देने हैं। कवर कर देंगे और आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से हमारे इतने मज़ेदार, इतने खुशबूदार मटर पुलाव की ये रेसिपी तैयार हुई है कि देखने में इतने खुशशक्ल हैं, खाने में आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कितने मज़ेदार तैयार होते हैं। तो आपने इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर बनाना है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यकीन करें इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के